नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के ड्रोन्स पहली बार तिल अवीव के अंदर घुस गए हैं। इस्लामी फोर्सेस तमाम इतराफ से इसराइल पर उतर रही हैं और अब इस जंग में स्पेस वॉर का भी आगाज हो गया। जी हाँ, इसराइल और फ़लस्तीन के इत्तेहादियों की जंग में स्पेस वॉर का आगाज हो गया है और नई नई टेक्नोलॉजीज हिज़्बुल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आ रही है। और अब नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो तिल अवीव में घुसे हैं। एक नई वीडियो जारी की गई है जिसमें समझ लेके लेबनान के बॉर्डर से लेकर मिस्र के बॉर्डर तक तमाम जो अहम इसराइली साइट्स हैं वो निशाने के ऊपर आ गई हैं। उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो हिज़्बुल्लाह ने हासिल कर लिया और तमाम जो है वो इस वक्त टारगेट लिस्ट के ऊपर हैं। और जरा अंदाजा लगाइए इसमें कौन कौन से इलाके हैं। इसमें नाज़रीन, तिल अवीव के अंदर जो उनकी वॉर मिनिस्ट्री है, जो उनका कमांड सेंटर है, यानी हर मुल्क का वो जनरल हेडक्वार्टर जहां पर उनका आर्मी चीफ बैठता है, जहां से मतलब जो उनकी फौज का हेडक्वार्टर होता है, जैसा कि अमेरिका का पेंटागन है, इसी तरह जो तिल अवीव में एक तरफ उनकी वॉर मिनिस्ट्री और उनका जो कमांड सेंटर जहां से वो आर्मी चीफ और सारी उनकी लीडरशिप बैठती है, वो इस वक्त निशाने पर आ गया है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और इंफॉर्मेशन वो हिज़्बुल्लाह ने हासिल कर ली है और सैटेलाइट उनकी बेसिस, उनके जो गैस एक्सट्रैक्टर्स हैं, उनकी जो ऑयल पाइपलाइन है वो इस वक्त निशाने के ऊपर है। और इसके अलावा उनका बेन गुरियन जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है नाज़रीन, वो इस वक्त निशाने के ऊपर आ चुका है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि लेबनान बॉर्डर से लेकर मिस्र के बॉर्डर तक पूरे इसराइल के जो उन्होंने तमाम अहम मालूमात हैं जो आज तक कोई हासिल नहीं कर सका, वो तारीखी ऑपरेशन करते हुए हासिल कर ली गई हैं। और अब किसी भी लम्हे ये अंडर अटैक आ सकती हैं। ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, पिछले 3-4-5 घंटे पहले जो यमन और इराक की जानिब से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, तारीख का वो पहला ऐसा ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसने हाइफा को निशाना बनाया, हाइफा को अटैक किया और हाइफा पर खड़े 4 जहाज तबाह कर दिए। फिर मेडिटेरेनियन सी में इसराइल की तरफ आते हुए जहाज़ों को निशाना बनाया गया। तो वो तारीख में 75 साल तारीख में ऐसा पहला कोई ऑपरेशन था। तो अब नाज़रीन, दूसरी तरफ से हिज़्बुल्लाह ने एक नए तर्ज का महाज जो है वो खोल दिया है और ऐसा महाज इससे पहले हिज़्बुल्लाह ने नहीं खोला। और अब जो ड्रोन्स भेजे गए हैं वो तिल अवीव में भेजे गए हैं। इससे पहले अगर हम 4-5 दिन पीछे जाएं तो हिज़्बुल्लाह की जानिब से पहली बार ड्रोन्स उतारे गए इसराइल की टेरिटरी के अंदर और वो हाइफा तक गए और बाकी इलाकों की उन्होंने लोकेशंस और इंफॉर्मेशन जो हासिल की। वो पहला ऐसा ऑपरेशन था कि जो इसराइल की टेरिटरी के अंदर सरअंजाम पाया। लेकिन अब उससे भी, यानी उसका अगला वर्जन जो है वो सामने आया है, यानी 2.0 वर्जन उसका सामने आया है कि एक तो वो तिल अवीव में घुसे हैं और उन तमाम साइट्स की जिसमें न्यूक्लियर साइट्स भी शामिल हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त हिज़्बुल्लाह ने हासिल कर लिया। और जो पिछली बार जो पहले यानी 4-5 दिन पहले जो ड्रोन्स आए थे उसकी वजह से इसराइल सकते में है, उसके नींदे और होश दोनों उड़े हुए हैं, उनके पांव तले ज़मीन निकली हुई है। उसी की वजह से वहां पर फिनोमेना शुरू हुआ है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन छोड़कर जाना शुरू हो गए हैं कि भाई हम तो सिक्योर ही नहीं है यहाँ पर, हमारे हाइफा को हिज़्बुल्लाह ने निशाने के ऊपर ले लिया है। तो वो इसराइल उस सकते से अभी तक नहीं निकला कि भाई ये जो नई ग्राउंड रियलिटी पैदा हुई है इसका हम सामना कैसे करें। वो उस पिछली बात से तो अभी तक वो निकले ही नहीं है, पिछले ऑपरेशन से। तो अब ये नया ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कर दिया गया है। इस वक्त की ये सबसे टॉप न्यूज़ है इसराइल के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर और मगरबी मीडिया के अंदर। ये वीडियो बार बार चलाई जा रही है अक्रॉस द वेस्ट और इसराइल का अपना मीडिया जो है वो इसको चला रहा है, जिसमें हिज़्बुल्लाह इधर निशाना लगा रही है, उधर लगा रही है, तिल अवीव को निशाना बना रही है, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रही है। वो वीडियो जो है वो चला रहा है। तो अब ये तमाम की तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जहन में रखें कि इससे पहले ये जो सारे मकामात अब सामने आए हैं और हिज़्बुल्लाह ने निशाने पर ले लिए हैं, कोई नहीं जानता था इन इसराइली स्ट्रेटजिकल साइट्स के हवाले से। किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, किसी के पास ये लोकेशन नहीं थी, किसी के पास ये वीडियोस और तस्वीर नहीं थी। ये अब से पहले किसी के पास नहीं थी। तो ये इतने अहमियत के हामिल हैं। और नाज़रीन, ये जो वीडियो जारी की गई है उसके शुरू में जो हसन नसरुल्लाह ने जो 2 बातें कही हैं उनका 2 लफ्जी बयान भी इसमें चलाया गया है और वो बड़ा अहम है। वो ज़रा मैं आपके सामने रख दूँ और ये बयान ही सारा हासिल हुसूल है। वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस विल फाइट विदाउट रूल्स एंड विदाउट लिमिट्स। हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं कि ये जो जंग छिड़ने जा रही है
ہے اس میں ہم وداؤٹ رولز اینڈ وداؤٹ لمٹس جو ہیں وہ لڑیں گے. اس سے جو پہلے جو انہوں نے ایک سپیچ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی چیز کا اب لحاظ نہیں کریں گے جب ہم جنگ میں اتریں گے, مکمل جنگ کے اندر. آج انہوں نے بیان باقاعدہ اس ویڈیو میں جاری کیا ہے کہ وداؤٹ رولز اینڈ وداؤٹ لمٹس جو ہیں وہ ہم لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے جہاں پر حزب اللہ ریسٹرینٹ کا ایک حد تک مظاہرہ کر رہی ہے. اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس لیول کے اوپر جا کر لڑنے جا رہے ہیں. تو اب ذرا تفصیلات اس ویڈیو کی جو پوری دنیا میں رپورٹ شائع ہو رہی ہیں, کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں, اور جو ون لائنر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تمام ان کے پاس اس کی معلومات آ گئی ہیں اور اب یہ انڈر اٹیک ہیں. کسی بھی وقت یہ تمام علاقے انڈر اٹیک آ سکتے ہیں, اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب ذرا آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. حزب اللہ has released a new drone video. It says shows sensitive Israeli sites including military zones in the northern city of Haifa as the fears grows of an all-out war between the two sides. Fear grows of all-out war. یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. حزب اللہ drone video showing Israeli sites in another warning shot. This video is titled to whom it may concern. It shows various locations, exact locations. الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ اس نے بالکل وہ ایگزیکٹ لوکیشنز شیئر کی ہیں جہاں جہاں پر یہ علاقے واقع ہیں. They apparently include the Hakiria complex. یہ Hakiria complex کے بارے میں سنیے گا. Which contains Israel Ministry of Security and Military Commands. یہ ایک تو تل اویو میں ان کا مین ہے نا, ایک دوسرا بھی ہے. یہ حکیریہ کمپلیکس ہے اور یہ نارتھ اور ساؤتھ کے حوالے سے مطلب جس کو کہتے ہیں نا, ایک مین ان کا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر فوج اور آرمی چیف بیٹھتے ہیں, ان کی لیڈرشپ, اور ایک جو دوسرا انہوں نے قائم کیا ہوا وہ حکیریہ ہے. یعنی تل اویو کے بعد جو دوسرا ان کا ملٹری کا سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے, وہ کمپلیکس ہے جہاں پر آرمی چیف اور لیڈرشپ بیٹھتی ہے, وہ یہ ہے. اس کو بھی ناظرین انہوں نے نشانے پر لے لیا ہے. The video has something that others do not. Vital infrastructure, مطلب سب سے قیمتی انفراسٹرکچر such as oil reservoirs, electric stations, satellite bases. کیا ہے سیٹلائٹ بیسز؟ کیا ہم نے 7 اکتوبر سے پہلے سوچا تھا کہ کسی کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی آئے گی کہ اسرائیلی جو سیٹلائٹ بیسز ہیں ان کو نشانے کے اوپر لے لیا گیا ہے, ان کی انفارمیشن ایگزیکٹ نکال لی گئی ہے, یعنی کہ تمام اسرائیلی سیٹلائٹ جو ہیں وہ حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ گئے. بھائی جب آپ نے ان کا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر ہی اڑا دیا تو وہ کیسے ورک کریں گے؟ اور بھائی وہ کنٹرول سینٹر سے کنٹرول ہو رہے ہیں نا ان کے سارے سیٹلائٹ جو ہیں. اگر آپ نے اس کے اوپر ان کی بیس کے اوپر اٹیک کر دیا, سیٹلائٹ بیس کے اوپر, تو ان کے سارے سیٹلائٹس تو گئے. اب میں آپ کو آگے چل کر رکھتا ہوں کہ کس طرح سے اسرائیل جو دوسروں کو دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ ہم تمہیں سٹون ایج میں بھیج دیں گے, اب حزب اللہ کیسے اسرائیل کو سٹون ایج میں بھیجنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, حزب اللہ اس کی کس طرح سے پرخچے اڑانے جا رہی ہے, یہ ذرا آگے چل کر میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے اسٹیبلش کرتا ہوں. سیٹلائٹ بیسز اینڈ دا میری ٹائم کوآرڈینیٹس فار 3 گیس ایکسٹریکشن سائٹس. جو ان کی 3 گیس ایکسٹریکشن سائٹس ہیں میری ٹائم, وہ جو سمندر کے اندر ہیں وہاں پر جو جہاں سے گیس نکالی جا رہی ہے, وہ تینوں بھی حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ گئے. As there is a talk of escalation, this again is a warning from Hezbollah to Israel that it can infiltrate its airspace and it can highlight vital locations that could be targeted in the event of an all-out war. کہ ایک باقاعدہ میسج دیا گیا ہے کہ یہ تمام جو ہیں اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے, اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ باز آ جاؤ اور غزہ کے معصوم بچوں کو شہید کرنا بند کرو. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری گھنٹے ہیں اسرائیل کے پاس. یہ صورتحال آپ کے سامنے خود ڈیویلپ ہو رہی ہے. یہ آخری دن ہیں جس کو ہم آخری گھنٹوں کی بات ہم کر رہے ہیں, یعنی within days, within week. حزب اللہ has Israel's Dimona nuclear power plant on its target list. اسرائیل کی جو سب سے بڑی نیوکلیئر فیسلٹی ہے ڈائمونا, وہ حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ گئی ہے. اب جب یہاں پر اٹیک ہوگا تو وہ جو بلاسٹ ہے نیوکلیئر کا وہ اسرائیل کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسرائیل والا جو نیوکلیئر والا جو ان کے ہے نا بدماشی, وہ بھی اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک تو وہ جو حسن نصر اللہ نے بتایا کہ حائفہ وہ ان کے نشانے کے اوپر ہے جہاں پر ان کا نیوکلیئر ہے, اب وہ ڈائمونا بھی ان کے نشانے کے اوپر آ گئی ہے. تو وہ جو نیوکلیئر کا گھمنڈ رکھتے تھے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. حزب اللہ has Israel's Ben Gurion International Airport on its target list. On its target list, Ben Gurion Airport, Ben Gurion ان کا پہلا وزیر اعظم ہے, بہت ظالم ترین شخص. اور یہ بین گورین وہ ہے جو برٹش فوج کے ساتھ جب دسمبر 1917 میں
یہ فوجیں جو ہے وہ یروشلم کے اندر داخل ہوئی تھی تو اس میں یہ بین گورین بھی تھا جو بعد میں اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بنا اور جو کچھ اس نے کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کے نام پر انہوں نے بین گورین ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے, وہ حزب اللہ کے نشانے کے اوپر ہے. The Hakeria complex which was shown in Hezbollah video includes the headquarters of the Ministry of Security, the general staff and many of the senior military staff leaders. وہ جو حکیریہ کمپلیکس دکھایا گیا ہے ویڈیو کے اندر وہ کیا ہے؟ منسٹری آف دا سیکیورٹی, جنرل سٹاف یعنی چیف آف دا جنرل سٹاف اینڈ مینی ادر سینئر ملٹری لیڈرز, وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں, وہ حزب اللہ کے نشانے کے اوپر ہے. مینی اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹس آر ری پبلشنگ دا ویڈیو ڈسٹریبیوٹیڈ بائی حزب اللہ ملٹری میڈیا. یار آپ ذرا اس وقت جو اسرائیل کے اندر خوف و ہراس ہے اور ان کی نیندیں اور ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ حزب اللہ کے ویڈیو حسن نصر اللہ کے بیان وہ اسرائیلی میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں تل اویو ہمارے نشانے پر ہے, جس میں بتا رہے ہیں حیفا ہمارے نشانے پر ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں ایئرپورٹس ہمارے نشانے پر ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں نیوکلر سائٹس ہمارے نشانے پر ہیں. یہ ان کے میڈیا کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں. تو کیا خوف کا عالم ہوگا جب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ حزب اللہ صلاحیت کیا رکھتی ہے اور ان کے پوری طرح سے مکمل نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اب انہوں نے یہ چیزیں نشانے کے اوپر لے لی ہیں, تو اس وقت کیا خوف کا عالم ہوگا اسرائیل کے اندر. Among the targets in Hezbollah's video are the port of Ashdod, oil refineries in Haifa, Ben Gurion airport and the port of Haifa. کوئی علاقہ, کوئی ان کی سائٹ جو ہے وہ چھوڑی نہیں ہے حزب اللہ نے. The military media video included an official threat from the Hezbollah to the headquarters of the Ministry of Security, Ministry of the War in Tel Aviv. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کس کو نشانے کے اوپر لے لیا ہے, and this is an official threat. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک آفیشلی حزب اللہ کی جانب سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. To the headquarters of the Ministry of Security, Ministry of the War in Tel Aviv. تل اویو میں ان کے ڈرونز گھسے ہیں اور منسٹری آف وار اینڈ منسٹری آف سیکیورٹی جو ہے آفیشل تھریٹ ان کو دے دیا گیا ہے کہ اب یہ ہمارے اٹیک, اس کے اوپر ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اسرائیلی نیوز پلیٹ فارم آن ٹیلی گرام اباؤٹ دا اسرائیلی میڈیا پبلشنگ اے ویڈیو آف حزب اللہ وار میڈیا. وی آسک ناٹ ٹو ایڈ دا سائیکولوجیکل وارفیئر آف آر اینیمیز. ٹھیک ہے کہ یہ جو سائیکولوجیکل وار ہے اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, اور the video is a message that only decision makers and relevant department in Israel understand. المعدین رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو کنسرننگ اتھارٹیز ہیں نا ان کو پتا, ان کے لیے یہ ہے اور ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر حزب اللہ یہ کر رہی ہے تو اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. یعنی ایک لے مین جو ہے اس کو شاید مطلب وہ اس کو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوگا, لیکن جو اصل کنسرننگ اتھارٹیز ہیں ان کو تو پتا ہے کہ بھائی یہ تو کہیں کیلکولیشن میں تھا ہی نہیں, یا یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا. یعنی یہ تو وہ چیز ہے نا کہ اگر یہ پیدا ہو جائے جس کو انہوں نے 75 سال اس کیپیبلٹی کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا, وہ اپنی ڈاکٹرائن کو وہی سمجھتے ہیں نا, ایک عام بندہ تو نہیں سمجھتا. تو ان کو پتا ہے کہ یہ کیپیبلٹی تو آج تک ہم نے مڈل ایسٹ میں پیدا ہونے ہی نہیں دی, تو اگر یہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمارے لیے, اس کا نتیجہ اب ہمارے لیے کیا نکلنے جا رہا ہے کہ یعنی جس ڈاکٹرائن کے تحت ہم نے اسرائیل کو قائم رکھا ہوا تھا اب وہ ڈاکٹرائن کے خلاف ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کا نتیجہ اب ریزلٹ کیا نکلے گا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ان کنسرننگ اتھارٹیز کو بالکل کلیئر میسج ہے اور وہ بڑی اچھے طریقے سے اس کو سمجھ رہی ہیں. حزب اللہ آلسو انٹینڈس ٹو ٹارگیٹ اسرائیلز آف شور گیس پلیٹ فارمز اینڈ پائپ لائنز جو آ رہی ہیں آذربائیجان سے یا جہاں سے بھی آ رہی ہیں ان کو ٹارگٹ, اور گیس پلیٹ فارمز فرام پاور پلانٹس, نیوکلیر ویپن سٹوریج, ملٹری بیسز اینڈ ایئرپورٹس. حزب اللہ از پٹنگ آل کارڈز آن دا ٹیبل. کیا ہے؟ نیوکلیر ویپن سٹوریج, ملٹری بیسز, ایئرپورٹس اینڈ پاور پلانٹ. وہ الیکٹریسٹی کمپنی کے ہیڈ نے کہا نا کہ 72 گھنٹوں کے اندر اسرائیل اندھیرے میں ڈوب جائے گا اور ہمارے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جنگ سے باز رہیں, ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں. Among Hezbollah's target is a military satellite base and military bases in the Yahud region and others in the Negev and Galilee. Negev is on the border of the Egypt. وہاں پر یہ بیس ہے نجیب ڈیزرٹ کے اندر, اور سیٹلائٹ بیس جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, اس کو ذرا اسرائیلی میڈیا دوسرے انداز سے بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا سیٹلائٹ بیس جس کے بارے میں نہیں پتا تھا وہ نجیب کے اندر ہے اور وہ حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ گئی ہے. Among the targets in the Hezbollah video is a military satellite base in the Yahud area. The most vital target in Israel, یہ اب ذرا سنیے گا, the most vital targets in Israel that only the enemy security system knows about and which would return Israel to the Stone Age if they were targeted. کہ یہ وہ سارے
मोस्ट वाइटल टारगेट्स हैं इसराइल के लिए। अगर ये दुश्मन को पता चल जाएं तो इनके ऊपर वो अटैक करके इसराइल को स्टोन एज के अंदर भेज सकता है। इसराइल जिसने मिडल ईस्ट को तबाह कर बर्बाद करके रख दिया, जिसने हशर नशर मिडल ईस्ट में किया, लीबिया की जंग और शाम और इराक की जंगें छेड़ी, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स का ये इसके पीछे ये ताकत है, ये बिलिसी ताकत जो मिलियंस ऑफ मुस्लिम जो हैं अपनी जानों से गए। आज भी शाम में क्या हालत है, इराक में क्या हालत है, लिबिया में अभी तक क्या हालत है। लिबिया अभी तक स्टेबल नहीं हो सका। और लिबिया की कभी तारीख आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि वेलफेयर स्टेट क्या होती है। उसने मगरब की बड़ी बड़ी वेलफेयर स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया था। एजुकेशन फ्री, मेडिकल आपका फ्री, अगर आप बाहर जाकर स्टडी करना चाहती हैं तो रियासत आपको फंड करेगी, ठीक है। इतनी सहूलियात मुअम्मर कज़ाफ़ी ने दी थी और इतना एक शानदार वो लिबिया वो कंट्री बन चुका था। आज जरा देखिए कि उसकी हालत इन्होंने क्या कर रखी है मुअम्मर कज़ाफ़ी को जो है वो एलिमिनेट करने के बाद। तो इन्होंने जो मिडल ईस्ट का हशर नशर किया, आज कह रहे हैं कि वो ताकतें सामने आ गई हैं, वो इस्लामी गैरतमंद फोर्सेस जो है मैदान में उतर गई हैं, जो इसराइल को स्टोन एज के अंदर भेज सकती हैं। सही है, तो स्टोन एज में भेज नहीं सकती हैं, वो आपको भेजेंगी। और अब वक्त आ चुका है, जो कुछ आपने किया है, हर फिरौन का वक्त आता है, ये कुदरत का उसूल है, हर फिरौन का वक्त आता है उसके हिसाब का और अंजाम का, और आपका भी वक्त जो है वो आ चुका है। अब जरा अगली बात सुनिए, जो नया ट्विस्ट आया स्टोरी के अंदर, जो वहमो गुमान में भी नहीं है किसी के भी, वो है ईरानी सैटेलाइट्स की एंट्री। अब ये सारा आपके सामने रिपोर्ट हुआ कि ये जो आज वीडियो जारी हुई है वो ड्रोन की वीडियो थी, लेकिन अब ट्विस्ट इसके अंदर ये है कि वो ड्रोन की वीडियो नहीं है, वो सैटेलाइट की वीडियो है। जो पहली बार हाइफा के अंदर ये इन्होंने वीडियो जारी की, जो पहली वीडियो जारी हुई आज से 5-6 दिन पहले, वो ड्रोन की वाकईतन वीडियो थी। लेकिन ये जो आज इन्होंने जारी की है और ये तमाम सारे टारगेट्स को निशाने पर लिया है, ये ड्रोन की नहीं है, ये सैटेलाइट की है, और ये ईरानी सैटेलाइट की है। और पहली बार कोई सैटेलाइट्स इसराइल के ऊपर आए हैं और उन्होंने इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की है। जरा अब इस कहानी का जरा इसको देखिए। रिमेंबर लास्ट वीक्स वीडियो फ्रॉम हिजबुल्लाह विद द ड्रोन ओवर नॉर्दर्न इजराइल, वो पिछली वीडियो ड्रोन के साथ। वेल देयर इज अ न्यू वन एंड इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इट डजंट लुक लाइक फुटेज फ्रॉम अ ड्रोन बट रादर लाइक अ सैटेलाइट इमेजरी। और वो अगर आप दोनों को देखेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी के आप समझ सकते हैं कि वो वाकईतन ड्रोन की थी जिस तरह से वो ली गई, और ये जैसे सैटेलाइट की दूर से इमेज आती है, बिल्कुल ये वो सैटेलाइट वाली इमेज है। ये रिपोर्ट्स इस वक्त जो सामने आई हैं। सो बाय पब्लिशिंग दिस हिजबुल्लाह अकम्प्लिश 2 गोल्स। हिजबुल्लाह ने 2 इसके जरिए गोल पूरे किए। फर्स्ट, दे न्यू मैनी इजरायली सीक्रेट्स एंड इजरायली स्पेसिफिक लोकेशन। एक तो उनको पता चला है बहुत सारी इसराइली जो सीक्रेट्स लोकेशंस हैं। सेकेंडली, जो दूसरा काम उन्होंने किया है, दे हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजरी। और दूसरा जो उनके पास सैटेलाइट के जरिए हाई क्वालिटी इमेजरी उनके पास आ गई है। दिस मीन हिजबुल्लाह कैन नॉट ओनली पोटेंशियली हिट सेंसिटिव साइट्स विद हाई एक्यूरेसी। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह ना सिर्फ इन टारगेट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकती है, बट इसके साथ वो एक और काम करने जा रही है। वो क्या है? What it also means and just problematic for Israel is that Hezbollah may be able to track the movement of Israeli forces deep inside the Israeli territory. ना सिर्फ इन टारगेट्स को निशाना बनाएगी, बल्कि इस सैटेलाइट के साथ वो काबिल हो जाएगी इस बात के कि डीप इन इसराइल जो इसराइली फौज की मूवमेंट होगी। भाई जब जंग चल रही होती है तो फौज कभी इधर मूव कर रही है, कभी उधर मूव कर रही है, तो सैटेलाइट की वजह से हिजबुल्लाह को पता चल जाएगा कि इनकी फौज कहां से कहां पर मूव कर रही है। तो वो जो 1.5 लाख गाइडेड मिसाइल लेकर बैठे हुए हैं, वो इधर ही दागेंगे ना। जब उनके पास लोकेशन आ जाएगी तो वो गाइडेड मिसाइल डीप इनसाइड इसराइल जो फौज की मूवमेंट है उसके ऊपर आकर दागेंगे। ये दूसरा काम इन सैटेलाइट वॉर जो शुरू हो गई है इसके जरिए वो करेंगे, और सैटेलाइट की जो कैपेबिलिटी उन्होंने हासिल की है। हिजबुल्लाह में बी एबल टू ट्रैक द मूवमेंट्स ऑफ इजरायली फोर्सेस डीप इन इजरायली टेरिटरी इन रिलेटिव रियल टाइम, अ कैपेबिलिटी no enemy of Israel have ever had while directly involved in an armed conflict against it। जो आज तक तारीख में ये वो कैपेबिलिटी है जो आज तक तारीख में किसी ऐसे मुखालिफ के पास नहीं आई जो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ा है, कि यानी किसी अरब रियासत के पास आज तक ये पावर नहीं आई जो इस वक्त हिजबुल्लाह के पास सैटेलाइट वाली पावर जो है वो आ चुकी है। वी नो दैट ईरान हैज डजन्स ऑफ सैटेलाइट्स इन द स्पेस, some capable of a state of the art high resolution. When Israel fought Hezbollah in 2006, Iran had no such capability.
जब 2006 की जंग हुई थी ईरान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज उसके पास ये है। टुडे इट्स अ मेजर इंटरनेशनल सैटेलाइट पावर हाउस यूजिंग डोमेस्टिकली डेवलप्ड मिसाइल्स एंड लॉन्चर्स। ठीक है, आज वो एक बहुत बड़ा पावर हब बन चुका है सैटेलाइट्स का। तो जरा कंपैरिजन देखिए, इधर इसराइली सैटेलाइट्स निशाने के ऊपर हैं, किसके? हिजबुल्लाह के। उधर ईरानी सैटेलाइट्स ने इसराइल को निशाने पर लिया हुआ है। तो ईरानी सैटेलाइट जो हिजबुल्लाह की अब उनको मदद दे रहे हैं, वो इसराइल के निशाने पर नहीं है, यानी इसराइली सैटेलाइट्स भी निशाने पर हैं और ईरानी सैटेलाइट्स आकर उनकी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर रहे हैं। इतना बड़ा ये पावर शिफ्ट जो है वो यहां पर आ चुका है। अब जरा अगली बात सुनिए, जो हजारों फाइटर्स तैयार हैं इराक, शाम और ईरान से, वो उसकी अल जजीरा की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। थाउजेंड्स ऑफ ईरान बैक्ड फाइटर्स ऑफर्ड टू ज्वाइन हिजबुल्लाह इन इट्स फाइट अगेंस्ट इजराइल। ये वो हैं, अगर अभी इसराइल अनाउंस करता है कि वो लेबनान में दाखिल हो रहा है, तो ये फिल फॉर लेबनान की तरफ जाएंगे, फिल फॉर लेबनान में दाखिल होंगे। बाकी पीछे से वो बहुत बड़ी तादाद में वो फाइटर्स जाते रहेंगे, पीछे से वो सप्लाई लाइन खुली रहेगी, असलिया की भी और फाइटर्स की भी। लेकिन ये वो हैं जो स्टैंड बाय के ऊपर बैठे हुए हैं, इधर से इसराइल आए और इधर से ये सारे फाइटर्स लेबनान की तरफ लपकेंगे। थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स फ्रॉम ईरान बैक्ड ग्रुप्स इन मिडिल ईस्ट आर रेडी टू कम टू लेबनान। ये अल जजीरा की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, अरे गैर की नहीं। टू ज्वाइन द हिजबुल्लाह ग्रुप इन इट्स बैटल विद इजराइल इफ द simmering conflict escalate into a full scale war, officials with Iran backed factions say। ईरानी ऑफिशियल ने ये बताया है, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इराक में, शाम में, ईरान में ये सारे फाइटर्स जो है वो तैयार हैं। Israeli officials have threatened a military offensive in Lebanon if there is no negotiations and to push Hezbollah away from the border. The Lebanese group has said it would halt its attack on Israel, stop its Gaza offensive, which has killed more than 37,000 Palestinian। तो जो है वो अभी तक हिजबुल्लाह ये वार्न कर रही है कि आप ये जंग रोक दें, वगरना ये कुछ हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो ये जो नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन सिनेरियो पैदा हुआ है, इसका अब एनालिसिस क्या है, आखिर में अब इसका नतीजा क्या है। देखें, पहली बात तो ये है कि अब ये सबके सामने ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है, आज एक बार फिर बहुत सबूतों के साथ इस्टेब्लिश हो गई दुनिया के सामने कि भाई इस जंग में इसराइल का हशर नशर क्या होने वाला है, ये उसके इत्तेहादियों को पता चल गया। तो अब अगर वो वाइजली थोड़ा सा काम लें तो गजा के निहत्ते लोगों के ऊपर बम गिराना बंद करें, सरेंडर करें, और जिन्होंने ये जुल्म किया है उसका एहतसाब हो, उनको सजा मिले और फ़लस्तीनी रियासत जो है वो कायम हो जाए। ये तो है फिल फॉर हल। और देखें, हिजबुल्लाह अभी तक अब इस जंग को एस्केलेट यानी इसको अवॉइड कर रही है, एस्केलेशन को अवॉइड कर रही है, वो फुल स्केल जंग में नहीं जाना चाहती। उसकी इकलौती वजह क्या है? उसकी इकलौती वजह यह है कि वो चूंकि गजा में फिर ये शहादतें तो जारी रहेंगी और लेबनान के लोगों को भी शहादतें देना पड़ेंगी, शाम में भी और इराक में भी देना पड़ेंगी। तो वो सिर्फ इस इकलौती सिर्फ ये वजह है, वगरना वो पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, तो वो अभी तक कह रहे हैं कि आपके पास ये आखिरी मौका है। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई ये सारे जो है वो निशाने के ऊपर आ गए हैं, तो अगर इसराइल अगर फिलहाल वॉर को डिले कर देता है, फुल स्केल वॉर को, तो फिर क्या इनको निशाना नहीं बनाया जाएगा? ये जो सारी अब उनकी टारगेट लिस्ट के ऊपर ये जो सारे इलाके मैंने आपके सामने रखे हैं, निशाना बनाया जाएगा, लेकिन एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ। अब जरा आखिरी बात ये समझिए कि दो सिनेरियोस है। एक ये है कि फिल फॉर इसराइल जो जंग छेड़ने जा रहा है, जो नजर आ रहा है कि विद इन डेज अब ये जंग छेड़ी जाएगी, तो 72 घंटों के अंदर अंदर ये सारी जो फैसिलिटीज मैंने आपके सामने रखी है, ऑयल, गैस, तेल अवीव, वॉर मिनिस्ट्री, सैटेलाइट बेसेस, उनकी बाकी मिलिट्री बेसेस, उनके पाइपलाइन, हाइफा, इधर उधर सारी जो है वो विद इन 72 आवर्स जो है वो सारी की सारी अंडर अटैक होंगी। ठीक है। अच्छा, अगर इसराइल जंग नहीं रोकता और फिलहाल लेबनान के ऊपर अटैक भी नहीं करता, यानी फुल स्केल वॉर भी नहीं छिड़ती, तो हिजबुल्लाह इन तमाम टारगेट्स को निशाना बनाएगी, लेकिन विद डिफरेंट स्ट्रेटजी। यानी वो थोड़ा सा पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, जैसा कि वो एक खास स्ट्रेटजी के साथ आ रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ है टाइम का, यानी इनकी तबाही तय है, लेकिन टाइम मैटर कर रहा है कि क्या वो 72 आवर्स में होगी या थोड़ा सा मजीद टाइम लगेगा। सही है, ये सिर्फ इतना सा फर्क है। ऑप्शन सिर्फ सरेंडर का है, सरेंडर कर दें। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो बड़ी जंग में फिर इनका ये हशर जो है वो इस वक्त होने जा रहा है। और सिर्फ जो अभी तक जंग बंदी की हम भी ख्वाहिश रखते हैं या हिजबुल्लाह और सारे ख्वाहिश रखते हैं, वो सिर्फ मासूमों की उन सफरिंग्स की वजह से पहले इतनी शहादतें हो गई हैं। सारी बात है, जंग लंबा चलेगी तो और होंगी, गजा में भी तो साथ साथ बमबारी होती रहेगी ना, तो वहां पर मजीद शहादतें होती रहेंगी, फिर लेबनान में बहुत बड़ी तादाद में शहादतें होंगी। तो सिर्फ इस वजह से और कोई वजह नहीं है। जंग का इख्तिताम इसराइल की शिकस्त पर ही होना है। बेहतर यह है कि वो सरेंडर कर दे,
اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر بھی اس کا انجام تو طے ہے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔